आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित किए गए आवास को खाली करने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी के सांसद हाल ही में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ शादी रचाई है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक उनकी शादी और रिसेप्शन की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और चर्चाएं हैं। अब राघव चड्ढा ने अपने सरकारी बंगले को खाली करने को लेकर पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब मन चाहा सांसद को सस्पेंड कर दिया, जब मन चाहा किसी सांसद का घर छीन लिया और जब चाहा विपक्ष के नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, उससे देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। चड्ढा ने कहा कि देश को बचाने के लिए चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हम देश को बचाने के लिए अंत तक लड़ेंगे और इसके लिए मैं 1 नहीं, 10 नहीं, ऐसे 100 घर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा। राघव चड्ढा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने निलंबन को भी लेकर लड़ूंगा और अपने सरकारी आवास को लेकर भी जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर भी मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद करके बीजेपी के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ अपनी बात रखूंगा। राघव चड्ढा ने कहा कि ये घर मुझे राज्यसभा सचिवालय ने दिया था, मैंने सचिवालय से इस घर को जोर जबरदस्ती से नहीं लिया था। जिस तरह सभी सांसदों को निवास स्थान दिया जाता है वैसे ही मुझे भी दिया गया था। शायद सांसद भवन में मेरी मुखर आवाज और मेरे भाषाओं से परेशान होकर मुझे संसद से निलंबित कर दिया गया और अब मेरा मकान छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर निशाने साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं शहीद भगत सिंह का चेला हूं। अंत तक तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और इसकी लड़ाई के खिलाफ मुझे 1 नहीं, अगर ऐसे 100 घर भी कुर्बान करने पड़े तो मैं कर दूंगा। बता दें कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी बंगला खाली करने के आदेश देने वाली ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 3 सितंबर 2022 को राघव चड्ढा को राज्यसभा कोटे से पंडारा रोड पर टाइप 7 बंगला नंबर AB5 अलॉट किया गया था। वो 9 नवंबर 2022 को उस बंगले में शिफ्ट हो गए थे।